फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ एडवोकेट तनुषा मिश्रा। तो आज मैं आपको बताऊंगी, आज मैं आपसे कुछ लीगल टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहूँगी। तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ लॉ, है ना। लॉ क्या है? और सारी कहते हैं कि हमने लॉ कर रखी है, हमने एलएलबी कर रखी है। एलएलबी का फुल फॉर्म भी बहुत सारे लोगों को बैचलर ऑफ लॉज पता होगा, या फिर जो भी एलएलबी का फुल फॉर्म लोगों को क्या पता है क्या नहीं पता, ये पता होना चाहिए ना कि लॉ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ लॉ, लॉ क्या होता है, एंड एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है। बैचलर ऑफ लॉज तो होता ही होता है, प्लस एलएलबी का एक और फुल फॉर्म होता है जो पूरा फुल फॉर्म होता है एलएलबी। इसका क्या मतलब होता है? तो अगर आपने लॉ की है तो इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और आप अगर जुडिशियल एस्पिरेंट हो तो इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज बिल्कुल डेफिनेटली होनी चाहिए। टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलएलबी। इट्स फुल फॉर्म लीगम बैकलॉरियस। लीगम बैकलॉरियस, आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। कई सारे लोग लीगम बैकलॉरियस भी बोलते हैं, तो आपको जो बेटर लगता है आप वो बोल सकते हैं। एंड अब हमारा सेकंड टॉपिक है, व्हाट इज़ लॉ। लॉ क्या होता है? जो स्टेट या फिर लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाते हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं। बट इसका फुल फॉर्म क्या है? इट्स फुल फॉर्म इज व्हाट इज लॉ। लॉ इज एन ऑफिशियल रूल ऑफ कंट्री और स्टेट दैट सेज व्हाट पीपल मे और मे नॉट टू डू। ओके, लॉ का फुल फॉर्म क्या है कि एक ऐसा ऑफिशियल रूल है जो कंट्री और स्टेट बनाते हैं, जिसका मतलब ये है कि पीपल्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स तो सबको याद होते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसी को याद नहीं होती। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, आप सबसे पहले तो आप बेयर एक्ट से पढ़ना सीखिए। मैं बहुत हैरान हूँ, यहाँ पे दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, बहुत नाम वाले, बहुत नामी गिरामी कॉलेज हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, और वहाँ के बच्चे कोर्ट में प्रैक्टिस करने आते हैं और वो पूछते हैं कि मतलब व्हाट इज़ बेयर एक्ट। हमें तो कॉलेज में कभी बेयर एक्ट पढ़ाई नहीं गई। मैं बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ कि मतलब कैसे, मतलब वो कैसे बच्चे, मतलब कैसे टीचर्स होते हैं, और वो बच्चे कैसे होते हैं जिन्होंने 5 ईयर्स की लॉ बिना बेयर एक्ट के पढ़ ली। तो बेयर एक्ट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है, तो आप हमेशा बेयर एक्ट से पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें टोटल सेक्शंस हैं 238। ठीक है, और हम अपनी डेली लाइफ में भी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लोगों से करते रहते हैं, जैसे प्रपोजल देना, एक्सेप्टेंस, ऑफ़र, इनविटेशन टू ऑफ़र। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मतलब जैसे कि जनरल ऑफ़र क्या होता है, नॉर्मल प्रपोजल। प्रपोजल तो आई होप आई थिंक सबको पता होंगे व्हाट इज़ प्रपोजल। हाँ, नहीं वो वाला प्रपोजल नहीं जो आप समझ रहे हो। ठीक है, हाँ वो भी एक काइंड ऑफ प्रपोजल ही है कि जिसमें 2 पार्टीज एग्री होती हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी को आई लव यू बोला, सामने वाले ने झट से उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसने आई लव यू टू बोल दिया, तो ये क्या हो गया? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, और कंसिडरेशन, तीनों चीज़ें एक साथ हो गई। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 1 क्या कहता है? किसी भी एक्ट में सबसे पहले सेक्शन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल होता है जिसमें ये बताया जाता है कि हम इस एक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। ठीक है, ये कब आया था, क्या था इसका एसेंस, ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, और ऐसे ही बेयर एक्ट रीड करनी है। सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे लोग बेयर एक्ट रीड करते भी होंगे, बट अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप ज़्यादा बुक्स प्रेफर नहीं करो। एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई ओपिनियन, आप बेयर एक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, बिकॉज प्री में तो बेयर एक्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं। बेयर एक्ट ही आपको मतलब प्री निकलवाएगी मेरे हिसाब से। बाकी आप बुक्स पढ़ो, वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, आप मतलब डीप में जितना जाओगे आपको कॉन्सेप्ट्स उतना क्लियर होंगे, बट बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन आना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ गुड लॉयर, अगर आप लॉयर भी बनते हो तो आपको एक गुड लॉयर बनने के लिए लॉ का इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट में केसेस सिर्फ 2 या 3 उसमें एक्ट में जाते हैं। ठीक है, एक तो सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी के सेक्शंस लगते हैं प्रोसीजर सीआरपीसी में। बाकी जो भी है, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हैं वो एसआरए में जाते हैं। ठीक है, एडवोकेट अपने आर्ग्यूमेंट में सारे एक्ट्स लेकर आते हैं। अगर उन्हें अच्छी नॉलेज होगी तो वो टीपीए भी ले आते हैं बीच में अपने आर्ग्यूमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ले आते हैं।
ठीक है। तो इसलिए आपको सारे एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। नाउ लेट कम टू द आवर मेन टॉपिक एंड लेट बी स्टार्ट सेक्शन 1। तो सॉरी, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले का लिखा हुआ है, मेरी भी एक्ट पुरानी है, तो अब आप इसे अमेंड कर लीजिएगा कि ये होल इंडिया में एक्सटेंड्स हो गया है। ठीक है। इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन द 1 September 1872। इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉम्प्रहेसिव और कंप्लीट डॉक्यूमेंट। अब ये एक क्वेश्चन बनता है कि इज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ कॉम्प्रहेसिव एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट। तो अब इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको ये समझ आ गया ये कब आया था। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम इसे बोलते हैं। ठीक है। और ये अब होल इंडिया में लागू होता है। 1 September 1872 को ये आया था। इसका बर्थडे 1 September को आता है। नाउ अभी क्वेश्चन आता है कि इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ कॉम्प्रहेंसिव और कंप्लीट डॉक्यूमेंट। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज नॉट कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट and also not complete on matter of contract because some contract are dealt with by different specific acts like transfer of property act, partnership act, specific relief act। ठीक है। बहुत सारे जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो पार्टनरशिप एक्ट में जाते हैं, कंपनी लॉज में जाते हैं। ठीक है, सॉरी। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाते हैं, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाते हैं। अभी आप धीरे धीरे आगे आगे सेक्शन वाइज पढ़ते जाओगे, आपको इम्पॉसिबिलिटी एक्ट और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब समझ में आएगा। पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली 2 हैं। जैसे एक जनरल प्रिंसिपल है जो सेक्शन 1 to 75 है, और सेकंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है जो 124 to 238 है। अब बाकी की डिटेल्स, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन से ऑथर ने क्या कहा, ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। जब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।